नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। आज अपन बात करेंगे लिंग संलग्नता क्या है और हीमोफीलिया का वाहक किसे कहते हैं और मनुष्य में हीमोफीलिया रोग की वंशागति कैसे होती है। आइए समझते हैं हिंदी पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। लिंग संलग्नता क्या है, मनुष्य में हीमोफीलिया रोग की वंशागति कैसे होती है, आइए समझते हैं। ऐसे जीन्स जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं लिंग संलग्न कहलाते हैं, जबकि इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति या लिंग संलग्नता कहते हैं। कुछ उदाहरण जैसे रंग वर्णहीनता यानी कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, मायोपिया, गंजापन, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि लक्षण मनुष्य में लिंग संलग्नता को प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया डिसीज इन ह्यूमन। मनुष्य में हीमोफीलिया रोग की वंशागति। मनुष्य में हीमोफीलिया रोग का जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। जब ये पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तब वह हमेशा हीमोफीलिक होता है, लेकिन जब ये स्त्री के एक एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तब वह वाहक होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरे एक्स गुणसूत्र यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स का प्रभावी जीन इसे दबा देता है। मादा तभी हीमोफिलिक होती है जब वह हीमोफीलिया रोग के जीन इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक फुल टॉपिक कवर कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार उसे आप देख लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी अपन समझते हैं आसान शब्दों में इसे। जैसा कि मैंने बताया था जब मैंने हीमोफीलिया पे टॉपिक कवर किया था कि हीमोफीलिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रमुख दो प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया टाइप ए और हीमोफीलिया टाइप बी। अब जो हीमोफीलिया टाइप ए होता है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से होता है, जो कि प्रोटीन है, और हीमोफीलिया जो बी है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है ना। ये हम सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और पुरुषों में 2 अलग अलग प्रकार के एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। पुरुषों में एक्स क्रोमोसोम्स महिला से और वाई क्रोमोसोम्स पिता से आता है। इन्हीं क्रोमोसोम्स से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, यानी कि जेंडर डिसाइड होता है। क्रोमोसोम्स में ही हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स होते हैं। महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं, यानी कि जो है हीमोफीलिया बीमारी एक्स क्रोमोसोम्स से ही होती है। महिला तभी हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित होगी जब उसमें माता और पिता हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित हों, क्योंकि जब महिला के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हीमोफीलिक हों तभी महिला हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित होगी। अगर महिला में एक एक्स क्रोमोसोम्स सामान्य है जो पिता से मिला है और एक एक्स क्रोमोसोम्स माता से मिला है जो हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित है, तब वह महिला उस बीमारी की वाहक होगी। जबकि पुरुष बच्चों में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि पुरुष बच्चे का पिता भी हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित है और माता भी हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित है, तो पिता से तो पुरुष बच्चे को वाई क्रोमोसोम्स मिलना है, जबकि माता से तो उसे एक्स क्रोमोसोम्स मिलना है ना। तो अभी जो एक्स क्रोमोसोम्स जो माता से मिला है वो हीमोफीलिक है। अब पिता से जो वाई क्रोमोसोम्स मिला है वाई क्रोमोसोम्स कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हीमोफीलिया जो है एक्स क्रोमोसोम्स से ही होता है। तो यहाँ पे जो पुरुष बच्चा होगा वो हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित होगा, हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित होगा। बात करते हैं हीमोफीलिया की वंशागति, कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। नंबर 1 पे सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री से उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति। सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री से उत्पन्न संतानों में 25% लड़के हीमोफीलिक तथा 25% लड़के सामान्य होंगे। इसी प्रकार 25% लड़कियां वाहक तथा 25% लड़कियां सामान्य होंगी। अच्छा, अभी आप लोग हीमोफीलिया वाहक और हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित में कुछ अंतर समझ पाए हैं? एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। हीमोफीलिया वाहक उसे कहेंगे कि एक्स क्रोमोसोम्स पिता से मिला, यानी कि पिता को हीमोफीलिया नहीं है जबकि माता को हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिक एक एक्स क्रोमोसोम्स महिला में आ गया और पिता से एक एक्स क्रोमोसोम्स आ गया, क्योंकि पिता हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित नहीं है जबकि महिला है। तो यहाँ पे एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स हो गया, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम्स हीमोफीलिक है और एक सामान्य है, तो यहाँ पे जो है महिला वाहक हो जाएगी। और जो हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित होगी महिला, वो तब होगी जब पिता से भी एक एक्स क्रोमोसोम्स हीमोफीलिक मिला हो और महिला से भी एक एक्स क्रोमोसोम्स जो है हीमोफीलिक मिला हो, यानी कि पिता भी हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित होना चाहिए और माता भी हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित होना चाहिए, यानी कि महिलाओं में दोनों जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों हीमोफीलिक होने चाहिए, तभी वह हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित होगी।
अगर उसमें एक एक्स क्रोमोसोम सामान्य है और एक एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिक है तो वह हीमोफीलिया की वाहक होगी, जबकि लड़कों में ऐसा नहीं है। लड़कों में तो वाई क्रोमोसोम पिता से मिलता है, जबकि एक एक्स क्रोमोसोम माता से मिलता है। अभी पिता तो उसका सामान्य है, जबकि माता हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित है। अगर पिता उसका हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित भी होता तो भी उससे सिर्फ वाई ही क्रोमोसोम्स मिल रहा है, जबकि महिला जो हीमोफिलिक की वाहक है या हीमोफिलिक की से बीमारी से ग्रसित है तब उसको वहाँ से एक्स क्रोमोसोम्स ही मिल रहा है। अभी पुरुष में एक्स और वाई है, तो एक्स जो है हीमोफिलिक है, तो यहाँ पे जो लड़का है वो हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। अधिकांशतर लड़के ही हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित होते हैं, महिलाएं अधिकांशतर वाहक ही होती हैं। बात करते हैं नंबर दूसरा पॉइंट की, तो हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री से उत्पन्न संतानों की हीमोफीलिया की वंशागति के बारे में अपने समझते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र समान होंगे तथा सभी पुत्रियां हीमोफीलिया की वाहक होंगी। 21 कंडीशन में है, जब एक हीमोफिलिक पुरुष का एक सामान्य स्त्री के साथ विवाह हो जाता है, उस कंडीशन में उसके सभी पुत्र समान होंगे और उसकी सभी पुत्रियां हीमोफीलिया बीमारी की वाहक होंगी। नंबर तीसरा पॉइंट, सामान्य पुरुष तथा हीमोफिलिक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति। इस प्रकार के उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र हीमोफिलिक तथा पुत्रियां वाहक होंगी। ये किस कंडीशन में बात हो रही है, जब एक सामान्य पुरुष की एक हीमोफिलिक स्त्री के साथ शादी हो जाती है तो उसमें उसके उत्पन्न संतान है सभी पुत्र हीमोफिलिक और पुत्रियां हीमोफीलिया बीमारी की वाहक होंगी। बात करते हैं नंबर चौथा पॉइंट, हीमोफिलिक पुरुष तथा हीमोफीलिया जीन्स की वाहक स्त्री से उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति। इस प्रकार से उत्पन्न संतानों में 25% पुत्र व 25% पुत्रियां इस रोग से प्रभावित होंगी तथा शेष 25% पुत्र सामान्य होंगे, परंतु 25% पुत्रियां इस रोग की वाहक होंगी। ये किस कंडीशन में हो रहा है, जब हीमोफिलिक पुरुष की एक हीमोफीलिया जीन्स की वाहक स्त्री के साथ शादी हो जाती है तो उस स्त्री में 25% पुत्र और पुत्रियां जो है इस रोग से ग्रसित हो जाती हैं और 25% पुत्र सामान्य होंगे और 25% पुत्रियां इस रोग की वाहक होंगी।